ओके, सी पिच कैसे निकालेंगे? यस, डिवीजन। देखो, सी टू रोटेशंस, और अब पिच कैसे निकलता है? पिच मोशन इन meters main scale divided by number of rotation. 1 millimeter by 2 becomes what? 0.5 मिलीमीटर। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये पिच हो गया मेरा। अब इसको मैं 0.5 को मैं 50 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा? 0.01 मिलीमीटर। एक्चुअली ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर होना था। ए ऑप्शन। एक तो क्वेश्चन इजी था, आप कर लेते, इसमें मिस्टेक थी इसलिए आपको शायद कितनों को ये समझ में आ गया था। जब भी आफ्टर मिस्टेक्स हाउ मेनी कुड डू इट? अच्छा, सूरज ने कर लिया था। अच्छा, कुछ ने कर लिया था। ठीक है, किसी को डाउट है? यस कल्पना, क्या डाउट है? नहीं है? आगे समझ में क्वेश्चन आ गया? ओके, आई सी दिस, आई गो थ्रू इट। आंसर ए होगा। आंसर विल बी ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। भैया मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में कहोगे तो 0.001 हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर होना था ऑप्शन में। आया अथर्व समझ में? चलो ठीक है। एक्चुअली एक 12th क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था, और एक मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन में था। पता नहीं किस में था, मैं अभी पेपर के बाद आई वॉज गोइंग थ्रू। In a vernier caliper, there are 10 divisions on the vernier scale, and 1 centimeter on the main scale is divided into 10 parts. While measuring the length, the zero vernier scale lies just ahead of 1.8 centimeter mark, and fourth division of vernier coincides with the main scale division. ठीक है, अब देखो, हाँ ये मिलीमीटर होना चाहिए, यही बोल रहा था प्रज्वल। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर होना चाहिए था। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या है? अब देखो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल कोइंसाइड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ऐसे करते हैं आंसर। मेन स्केल क्या है मेरा? 1.8 है, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 4, इनटू लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.01, क्या हो जाएगा? 1.84 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या है, ये जीरो एरर इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखो, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है? नेगेटिव जीरो एरर ऐड होता है, नेगेटिव जीरो एरर ऐड होता है, क्या हो जाएगा? 1.86 सेंटीमीटर। आंसर सी होगा। देखो, अगर आप ध्यान नहीं दोगे इस पे तो आप आंसर 1.84 कर दोगे। अगर आपने गलती से ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आप 1.82 कर दोगे। देखो कितने आंसर्स मैच करते हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए। तो क्या है ये देखो, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पकड़ते हैं बच्चों को। ऑप्शंस बहुत ना, दे जस्ट सी दैट व्हाट मिस्टेक्स स्टूडेंट कैन डू, उसके हिसाब से तो ऑप्शंस पुट करते हैं। कोई यहाँ पे छोड़ देगा तो वो गलत, जो माइनस कर देगा वो भी गलत, और वो पहले है, सही आंसर बाद में। नेगेटिव एरर ऐड करना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक साथ इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। इफ प्लीज रिपीट। ओके, आई रिपीट। देखो,
मेन स्केल रीडिंग मेरी 1.8 है। सरिता ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये और ये 1 सेकेंड समझ में आया, 1 सेकेंड लाइन समझ में आई इसकी, ये और ये समझ में आया। या इतना आया सरिता समझ में, ये और ये। कुछ बोलो भाई। क्या हो गया, नेटवर्क इशू क्या? अच्छा पूरा रिपीट करो, वैसे बोलो, चलो ठीक है। देखो वर्नियर कैलिपर रीडिंग ले रहा है, देखो वर्नियर कैलिपर में 10 डिविजन्स है and 1 centimeter main scale is divided into 10 parts. While measuring the length, the zero vernier scale lies one ahead of, suppose देखो ये मेरा स्केल है, और देखो 1.8 क्या है, ये 0 ये 1 है, ये 1.8 है मेरा। मेरा वर्नियर स्केल कैसा आ रहा है, हाउ माय वर्नियर स्केल इज कमिंग, माय वर्नियर स्केल इज कमिंग समथिंग लाइक दिस, इसके आगे से, यहाँ से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है। अब वो क्या बोल रहे हैं, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, फोर्थ डिवीजन। सपोज ये 1 2 3 4, ये फोर्थ डिवीजन मेरा सपोज कोइंसाइड कर रहा है, ये और ये। तो मैं कैसे निकालूंगा आंसर, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, 1.8 प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट 0.01, आंसर हो जाएगा 1.84 सेंटीमीटर। लेकिन ऑलरेडी दिया है जीरो एरर वर्नियर कैलिपर का -0.02, तो वर्नियर जीरो एरर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, नेगेटिव जीरो एरर ऐड होता है 1.86 सेंटीमीटर। सरिता आ गया समझ में, वेरी गुड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ देखो 1 centimeter of main scale is divided into 2 parts and 1 centimeter vernier scale is divided into 10 parts. The least count of vernier caliper is, देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। कितनों को याद है ये कौन फॉर्मूला, हाउ मेनी नो दिस फॉर्मूला, हाउ मेनी नो दिस फॉर्मूला, सरिता को पता है राइट। अब मेन स्केल डिवीजन, अब क्या था, याद कर लो, याद कर लो, मेन स्केल डिवीजन बाय वर्नियर स्केल डिवीजन, ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने तो आपको आंसर दिए थे क्लास में, पढ़ाया था जब भी करवाया था। अब देखो मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, एक डिवीजन कितना बड़ा है, तो देखो 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 1/2। वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। डिवीजन मतलब क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब मेरा मेन स्केल कैसा है, 1 से 2 जा रहा है तो बीच में एक ही डिवीजन है, 2 से 3 जा रहा है तो एक ही डिवीजन है। देखो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक ही लाइन है बीच में। और वर्नियर स्केल क्या है, एक डिवीजन 1 से 2 जा रहा है तो 10 पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब डिवाइड करो, 0.5 माइनस 0.1, 0.4, 0.4। अब इसमें क्या है, 0.04 दिया है, लेकिन एटलीस्ट बच्चों को हिंट मिलेगा तो 0.04 मार्क कर सकते हैं।
0.4, मुझे एक्चुअली 0.4 डालना था। कितनों को आगे ये समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? तो ठीक है। कैलकुलेट द मेजर ऑफ वर्नियर कैलिपर। बी। देखो आप ये लोगे, ये तो इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन को आप नहीं लोगे, अब ये लोगे तो क्या होगा? देखो 1 से ऊपर 1.1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 डिवीजन इज कमिंग, तो 1 प्लस 6 इंटू 0.01, 1.06 सेंटीमीटर, आपको बी ऑप्शन मिलेगा। ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब देखो आफ्टर जीरो एरर, अगर देखो जीरो एरर के साथ होता तो ये भी इंक्लूड करते। अब देखो जीरो एरर कितना है मेरा, क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते आफ्टर रिमूविंग जीरो एरर। देखो जीरो एरर कितना है मेरा, मैं करता हूं रिपीट क्वेश्चन। देखो जीरो एरर कितना है, देखो मेरा कौन सा डिवीजन है जीरो एरर में? थर्ड डिवीजन। तो जीरो एरर कितना है मेरा? 0.03। आई रिपीट इसके बाद 0.03। तो मेरा आफ्टर रिमूविंग जीरो एरर आंसर क्या होता? 1.06 माइनस 0.03 इक्वल टू 1.03। पूछा ये है, लेकिन आपसे और भी पूछ सकते थे, जीरो एरर भी पूछ सकते थे, और आफ्टर रिमूविंग जीरो एरर आंसर क्या होता? और देखो पॉजिटिव जीरो एरर है, क्यों? क्योंकि राइट साइड में, तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आई विल गो बैक टू 14th एंड 6th क्वेश्चन। पहले बताओ कितनों को ये क्वेश्चन समझ में आया? 15th क्वेश्चन कितनों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है तो पूछो। बाकी बच्चे, 4 बच्चों ने आंसर दिया, वेयर आर अदर्स? चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब आपने एक डाउट 14th क्वेश्चन पूछा मुझसे फिर से। अभी ना मैं आपको पूरा जितना भी पढ़ा है मैंने, आज देखो आज एरर खत्म हो जाएगा, कल वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। वेक्टर मोस्टली 2 दिन में बेसिक कवर हो जाएगा आपका। तो पूरा वेक्टर्स, एरर्स एंड डायमेंशनल पूरे का टेस्ट रहेगा। 45 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, ठीक है? तो अच्छे से प्रिपेयर करना। तो ठीक है। इफ 1 सेंटीमीटर मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मेन स्केल 1 सेंटीमीटर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। 1 सेंटीमीटर वर्नियर स्केल डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। देखो लीस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर स्केल मेन स्केल डिवीजन, सॉरी मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 10 पार्ट में। क्या हो जाएगा? 0.5 माइनस 0.1 क्या हो गया? 0.4 आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन आ चुका है, इसमें आया मुझे पता नहीं है, उनने भी ऑप्शन ऐसे ही दिए थे डेसिमल में, एक डेसिमल शिफ्ट करके। तो एक्चुअली आप बच्चे सोचोगे रॉन्ग क्वेश्चन है। एक्चुअली इफ यू केयरफुली सी, इफ यूनिट इज नॉट गिवन, इफ यूनिट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू यूज लिटिल ब्रेन। देखो 0 पॉइंट सेंटीमीटर 4 को आप शिफ्ट करोगे तो 0.04 सेंटीमीटर हो, कौन सा सेंटीमीटर को शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाता है? डेसीमीटर, राइट? तो डेसीमीटर हो जाएगा। कितनों को पता है सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, ये सब पता है ना?
तो देखो एक्चुअली जब मैंने पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा था तो ये मुझे पहले लगा पेपर में एरर है, तो मैंने इसको दूसरे तरीके से जब पढ़ने की कोशिश की तो मैंने सोचा ये करेक्ट भी हो सकता है, इट कैन बी करेक्ट ऑल्सो। अगर यूनिट नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 6 में डाउट था, देन विल कम टू न्यू कॉन्सेप्ट। सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 में किसको डाउट था? किसको डाउट था 6 में? ओके देखो, सम कर रहे हैं हम दो यूनिट, दो क्वांटिटीज का, लेंथ है दोनों 9.33 प्लस 2.119। आप सम कर दो क्या होगा, 11.449। अब देखो L का डेसिमल के बाद दो यूनिट है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, B का डेसिमल के बाद तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। लेंथ का डेसिमल के बाद टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ब्रेथ का डेसिमल के बाद थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो मैं देखो डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेता हूँ। अब देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 लूंगा, क्यों? क्योंकि L का 2 है। 11.4, अब राउंड ऑफ करूंगा तो क्या हो जाएगा, 11.45 हो जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर 11.449 की जगह 11.444 होता, सपोज 11.444 होता, जब मैं राउंड ऑफ करता तो 11.44 ही आंसर रहता। इट डिपेंड्स कि मेरा नेक्स्ट डिजिट क्या है, राउंड ऑफ का जो सिचुएशंस थी मैंने आपको एग्जांपल से दिए थे। जयदीप आया समझ में? तो ठीक है, लास्ट टॉपिक एरर एनालिसिस का, बहुत सिंपल है। ओके तो ठीक है, सी अगर मैं लिखता हूं कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कर रहा था, ऊपर क्वेश्चन, because see just here I did one question with you, इसका मैं रेंज कैसे निकाल, आई थिंक आई रेज इट, मैंने क्वेश्चन करवाया था। चलो सपोज मैं आपको एक फिर से एक एग्जांपल करवाता हूँ। देखो सपोज सपोज आई टेक रेंज, रेंज क्या होता था, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, याद है कि नहीं, ये याद है राइट, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आप कैन यू राइट रेंज ऑफ, कैन यू राइट रेंज ऑफ, कैन यू राइट रेंज ऑफ स्क्रू गॉज। अगर मेरा मेजर है, अगर मेरा मेजर है 2.112 सेंटीमीटर, कैन यू राइट द रेंज ऑफ रीडिंग, कैन यू राइट द रेंज ऑफ रीडिंग स्क्रू गॉज का। स्क्रू गॉज में क्या लूंगा मैं, 2.112। देखो इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या रहता है मेरा, लीस्ट काउंट एरर रहता है, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर को ही मैं एब्सोल्यूट एरर मानता हूं। किसमें, इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या हो जाएगा, 2.112 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। कितनों को समझ में आया, ये कितनों को समझ में आया? तो बोलो भाई। देखो वॉल क्लॉक, अगर मेरा वॉल क्लॉक बता रहा है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड वॉल क्लॉक 20 सेकेंड, इसका आप कैसे रेंज कैसे लिखोगे, हाउ यू विल राइट रेंज, हाउ यू विल राइट रेंज, हाउ यू विल राइट रेंज, 20 प्लस माइनस 1 सेकेंड,